है आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी खबर दूंगा सही और सटीक दूंगा। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित या अन्य मुद्दों पर जो आपके लिए हितकारी हो और आपको जानकारी होना आवश्यक है, हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हर एक खबर के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक। आइए बेस्ट बुक के बारे में पहले जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे के बाद सहायक अध्यापक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी होने वाला है। काफ़ी समय के बाद आ रहा है, अंतिम मौका है और इस मौके को नहीं गंवाना है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, सुपर टेट 2026 की परीक्षा को क्वालिफाई करके सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, प्राथमिक में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त स्टडी गाइड तैयार किया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 2 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आप यह जान पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। आप देखकर कहेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो चशु प्रकाशन के कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। कॉम्बो पैक कैसे मंगवाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपीटीटी शिक्षकों को विशेष अवकाश, शिक्षक जो होते हैं विशेष अवकाश, लेकिन शिक्षा मित्रों को इनकार। ऐसा क्यों? 2 अखियाही कहें की जा रही है। दोस्तों, 2 से 4 जुलाई तक होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी में परिषदीय शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के बीच भेदभाव एक बार फिर सामने आ गया है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से मंगलवार को यूपीटीटी में शामिल हो रहे प्रदेश के 1.85 लाख शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश की मंजूरी दी है, लेकिन इसी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हजारों शिक्षा मित्रों को ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिससे इनका वेतन काटा जा सके। ऐसा तो नहीं, पैसा बचाया जा सके, ऐसा तो नहीं। क्या शिक्षक नहीं है या बच्चों को पढ़ाते नहीं है? शिक्षा मित्र शिक्षक नहीं, इसका मतलब आप शिक्षा मित्र को शिक्षक के तौर पर नहीं जोड़ रहे। तो शिक्षा मित्र को जोड़कर सहायक अध्यापक में समानुपात बराबर क्यों करते हैं? तो 2 अखियाही देखने को मिल गया है। हम इसे कहेंगे 1.5 अखियाही। एक को आधी नज़र से देखना, एक को पूरी नज़र से देखना। ये है आज की स्थिति उत्तर प्रदेश की। तो समझना बड़ा ज़रूरी है। सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। 12वीं की पूरक परीक्षा के लिए 8 तारीख तक आवेदन कर सकेंगे, तो आप लेट मत करिए, 8 तक आवेदन कर दीजिएगा। सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूं। पूरक परीक्षा होता है, आपको मालूम होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती की जाएगी। ग्रामीणों के अधिकतर कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जाएं। छोटी बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो। ग्रामीणों के विकास संबंधी शिकायतों का निवारण भी पंचायत स्तर पर ही हो सके। पंचायत सचिव ही सभी ग्रामीणों की जिज्ञासाओं और समस्याओं के निराकरण में मददगार साबित होंगे। तो 13,116 पंचायत सचिव की भर्ती होने जा रही है। यह भी एक बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर सामने निकल आई है पटना की। 18 माह की डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने डीईओ को सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ। एक एक खबर सामने निकल कर आता है जो चौंकाने वाला होता है, दुख भरा भी होता है। अगर उन्हें निकाल दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा।
पटना की एक और खबर है, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल ने मंजूरी दी है। नियुक्ति और संविदा भर्तियों के नियम तय कर दिए गए। 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नियमित बहाली में 175 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 25 अंकों का इंटरव्यू। अधिकतम आयु सीमा 43 पर निर्धारित की गई है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हर एक खबर सही और सटीक देने का प्रयास रहता है। इधर यूपी टीटी 2026 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति, या उत्तर प्रदेश की खबर। एक तरफ निकाला जा रहा है सेवा से, एक तरफ जो है बैठने की अनुमति दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। यूपी बोर्ड में जो टॉपर होंगे उन्हें 2 साल तक मिलेगी छात्रवृत्ति। यह भी एक बड़ी अपडेट है, 2 साल तक। 60 जिलों में यूपी टीटी परीक्षा आज से 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी टेट का परिणाम बहुत जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है, यानी कि 30 से 45 दिनों के अंदर ही परिणाम को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी निकालनी है, उस पर भी काम शुरू है। जुलाई माह से अच्छी खबर आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यूपी के माध्यम से वन रक्षक के पदों पर रिक्तियां आई हुई हैं। 708 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। वेतन आपको 19,900 रुपये से लेकर जो 30,200 रुपये प्रति माह मिलेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। देखिए, खबर जो दूंगा मैं आपको सही और सटीक दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मैं खबर वही देता हूं जो सत्य होता है, सही होता है और सटीक होता है। क्योंकि मैं फर्जी खबरों से दूर रहता हूं और ऑथेंटिक खबर मैं आप तक प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। तो ऑथेंटिक खबर के लिए आप वीडियो को ध्यान से। पुरानी नियमावली से मांगी है 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती। अब जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आएगी, ज़्यादा उम्मीद है, आप मानकर चलिए 100 में 99% मानकर चलिए पुरानी नियमावली के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसकी मांग चल रही है और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको सफलता मिलती है तो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की ही देन होगी और किसी की देन नहीं होगी। उनके साथ जो लोग लगे होंगे उनकी देन होगी। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3,736 अभ्यर्थी पीटी के लिए सफल किए गए हैं। आरआरबी प्रयागराज के तहत 2020 पदों पर होगी भर्ती। सारी दक्षता परीक्षा के बाद होगा अभिलेख परीक्षण। दोस्तों, खबर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दे सकूं। यूपी के माध्यम से पेट का नोटिफिकेशन इस महीने जारी होने की संभावना है। अपनी तैयारी करते रहे। और पेट 2026 के तहत वीडियो की भर्ती निकालने की तैयारी है। बहुत सारी भर्ती आएंगी, लेकिन वीडियो की भर्ती इसी के माध्यम से खिसकाने की तैयारी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पेट 2026 से निकालना चाहते हैं। तो जान लीजिए कि 80 और 20 का रेशियो चला। 80% पेट 2026 से, 20% जो है जो अभी पेट है उसी से। और 3 साल की वैलिडिटी हो गई है, तो पेट से मतलब पेट परीक्षा दे दीजिए जो नहीं दिए हैं, जिससे जो है आगे आपको वीडियो भर्ती में बैठने का अवसर प्राप्त हो। और सुपर टेट की परीक्षा होगी या नहीं, या निश्चित नहीं है, लेकिन एक खबर सामने निकल कर आई है कि नोटिफिकेशन आएगा सुपर टेट का और यूपी टेट रिजल्ट के बाद। इसकी संभावना दिख रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूँ। आगे कोई अपडेट मुझे प्राप्त होगा तो मैं आपको बताऊँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।